नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश में एकलव्य पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है 2021 के लिए। तो दोस्तों, 2021 में टोटल मध्य प्रदेश के 13 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार बांटा गया है। तो दोस्तों, ये एकलव्य पुरस्कार जब 13 खिलाड़ियों को दिया गया तो आने वाले 1 साल तक मध्य प्रदेश की जो भी परीक्षाएँ होने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश का जीके, जीएस पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। जैसे कि कौन-सा खिलाड़ी किस खेल से संबंध है उसका, किस-किस खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है ना? तो इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे और वो खिलाड़ी किस शहर से, किस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएँगे। चाहे वो मध्य प्रदेश की कोई-सी भी परीक्षा ले लीजिए, जिसमें मध्य प्रदेश का जीके, जीएस पूछा जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं एकलव्य पुरस्कार जो खेल अवार्ड प्राप्त करता जो खिलाड़ी है ना, तो 6 खिलाड़ियों को आपको ट्रिक के साथ इसका पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ कि उन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से और वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो बाकी जो 13 खिलाड़ियों में से जो 7 खिलाड़ी जो बच गए थे, तो वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि उन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। आप पढ़ेंगे ये सारे के सारे फैक्ट आप जानेंगे ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्या है पूरा आपको डिटेल से बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे जो 7 खिलाड़ी और जो बचे थे जैसे कि गौरांशी शर्मा, तो इनका संबंध है बैडमिंटन से और ये भोपाल की रहने वाली हैं। तो ये 7 खिलाड़ी है स्पर्श खरे, शशांक पटेल, अनुराधा अहिरवार, अंकित शर्मा, ध्रुवराज खुर्रे, सुषमा वर्मा। तो ये 7 खिलाड़ी है और इन सातों को किसी न किसी, किसी को बैडमिंटन में, किसी को वुशु में, किसी को ताइक्वांडो में, किसी को तीरंदाजी में, किसी को फेंसिंग में और किसी को पावर लिफ्टिंग में और किसी को कायाकिंग, केनोइंग के लिए क्या दिया गया है, एकलव्य पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए। तो अब एक-एक करके मैं आपको ट्रिक के साथ बता देता हूँ कि इनका किस खेल से संबंध है और यही ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। जैसे ये देखो गौरांशी शर्मा, अब इनका संबंध है बैडमिंटन से, तो आपको कैसे याद रहेगा भैया 4 ऑप्शन दे देंगे, बैडमिंटन दे देगा, हॉकी दे देगा, वॉलीबॉल दे देगा, तो आपको कैसे याद आएगा कि गौरांशी शर्मा पढ़ते ही से आपको बैडमिंटन की याद आ जाए। तो देखिए बहुत आसान ट्रिक है, मैं ट्रिक के साथ ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको ये इमेज दिख रही है, इससे रिलेट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है गोरांशी, यानी कि गो राशि, क्या गो राशि। अब एक बात बताओ, किसी भी बंदे के पास वो पैसा वाला है और उसके पास से राशि है ना गो हो जाती है, क्या हो जाती है, राशि क्या गो हो जाती है। भाई कुछ ना कुछ अमाउंट गो हो जाता है। देखिए यहाँ पे राशि भी दे दी मैंने, ये कुछ नोट वोट है इसके गायब वायब हो जाते हैं। तो आदमी जो बंदा होता है ना वो कैसा हो जाता है, वो मेंटल हरकतें करने लगता है। भाई उसके पास रुपया पैसा खत्म हो जाता है तो सीधी सी बात है ना, ये देखिए इस बंदे को, वो मेंटल जैसी हरकतें करने लगता है। तो किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे आप हो, मैं हूँ, किसी के भी पास से अगर राशि गो हो जाती है, यानी कि रुपए पैसे हमारे पास से चले जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, गुम जाते हैं, तो क्या हो जाता है, आदमी है ना बेड यानी कि बुरी तरह और मेंटल हरकतें करने लगता है। यहाँ पे लिखा है ना बैडमिंटन। देखिए दोस्तों, हम सिर्फ ट्रिक के साथ पढ़ाने के लिए ट्रिक ही यूज कर रहे हैं, कुछ वर्ड यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी खिलाड़ी का अपमान कर रहा हूँ, मैं उन सबसे क्षमा मांगता हूँ, मैं सिर्फ बच्चों को याद करवाने के लिए उनको पढ़ा रहा हूँ। तो देखो याद आएगा ना गौरांशी शर्मा बैडमिंटन। अब एग्जाम हॉल में आप बैठते से याद आ जाएगा कि हाँ गौरांशी शर्मा बैडमिंटन। ये देखिए ये मेंटल की क्या इमेज आपको एग्जाम हॉल में याद आ जाएगी, ये राशि आपको याद आ जाएगी। ऐसे करके आप याद कर सकते हो यार, बहुत आसान आसान ट्रिक है ना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले खिलाड़ी पे, जिसको क्या पुरस्कार, कौन से खिलाड़ी और कौन से खेल से संबंध रखते हैं। तो देखो अगले हमारे खिलाड़ी है स्पर्श खरे। और स्पर्श खरे दोस्तों, वुशु एक गेम होता है, वो खेलने वाले खिलाड़ी है और ये जबलपुर के रहने वाले हैं। अब कैसे याद रहेगा भैया स्पर्श खरे वुशु, कैसे आपको एग्जाम हॉल में बैठे आपको कैसे याद रहेगा कि भैया स्पर्श खरे का संबंध वुशु से है। तो बहुत आसान है, देखिए ट्रिक। देखिए इमेज दिख रही है आपको। तो देखिए स्पर्श से तो हमको याद करना है दोस्तों, चरण स्पर्श करते हैं ना हम, चरण स्पर्श वो। अब देखिए चरण स्पर्श हम किसका करना पसंद करते हैं, जो चप्पल वप्पल पहनते थे। अगर देखिए यहाँ पे लिखा वुशु। अब बहुत सारे बंदे क्या होते हैं, शू पहनते हैं। शू का मतलब क्या होता है, जूते जूते होते हैं ना। बहुत सारे मतलब बंदे शू पहनते हैं, लेकिन दोस्तों उनके शू में से ना बू आती है, बदबू आती है, बदबू आती है ना। देखिए इसको बदबू आ रही है, देखिए इसे अपनी नाक ऐसे ढक रही है। तो ऐसे इंसान के हम चरण स्पर्श करना पसंद करोगे क्या आप? मैं तो
तो नहीं करूँगा भाई जो ऐसी बू वाले शू पहनेगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। स्पर्श क्यों करूँगा मैं? उसको और खरी-खोटी और सुना दूँगा देखिए खरे, तो स्पर्श खरे बूसू बोलो याद रह सकता नहीं। वो तो एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना ये एग्ज़ाम थोड़ी हँसी आ रही होगी ना, हँस लो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, हँसी के लिए तो पढ़ रहे हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम हॉल में याद आना चाहिए। तो स्पर्श खरे वुशु याद रहेगा ना, बहुत आसान है यार, ऐसे ही तो याद करना है आपको। चले अब नेक्स्ट वाले खिलाड़ी पे, अगले खिलाड़ी हमारे दोस्तों अगले हमारे खिलाड़ी है 9वें नंबर के शशांक पटेल और दोस्तों ये ताइक्वांडो के खिलाड़ी है और भोपाल के रहने वाले हैं, है ना? ये नाम याद करते रहो, ये भोपाल के, जबलपुर के, भोपाल के, ये भी याद कर लोगे तो अच्छी बात है। तो शशांक पटेल ताइक्वांडो आपको कैसे याद रहेगा और इन सबको क्या एकलव्य पुरस्कार दिया गया ना तो दोस्तों तो ये नाम आपको हर परीक्षा हॉल में, हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, ज़रूर देखने को मिलेंगे। चाहे वो आप एमपीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, है ना? एमपीपीएससी का कर रहे हो या आप एमपीएसआई कांस्टेबल जो भी मध्य प्रदेश की व्यापम जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, यही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है कि फलाने खिलाड़ी का फलाने खेल से क्या संबंध है? बस ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बता दो कैसे याद रहेगा आपको? मैं बताता हूँ ना आपको क्या याद रखना है, मैं बताता हूँ क्या है इसकी ट्रिक। तो देखो दोस्तों हमें कैसे याद करना शशांक पटेल ताइक्वांडो, देखिए इमेज देखते से आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो इन दादी की इमेज कितनी है, इमेज नहीं सॉरी इसकी एज कितनी कितनी आयु है, इसके बाद भी दोस्तों ये कराटे वराटे करती है। तो यहाँ से देखिए हम ताई से रिलेट करेंगे, ताई तो ये हमारी ताई है, इतनी एज होने के बाद भी अभी भी वो आपको भी कराटे में हरा देगी। तो ऐसी ताई को हमें क्या करना चाहिए, इस टाइप की इतनी एज होने के बाद भी ये कारनामा कर रही, तो ऐसी ताई को सिर्फ नमस्कार नहीं, इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने चाहिए। तो देखिए ये गुरुजी कर रहे हैं, देखिए साष्टांग, देखिए यहाँ शशांक लिखा ना, तो आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ऐसी ताइयों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई इस एज में भी ये कारनामा कर रही तो इनको तो करने को बनता है कि नहीं बनता है ना? तो ऐसे करके रिलेट करके आप याद कर सकते हो, देखिए कितना ईज़ी है। एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही से ना आपको ये अगर प्रश्न आएगा ना, तो ये ताई आपको याद आ जाएगी कि यार ताइक्वांडो तो हमने पढ़ा था शशांक पटेल, और ये इनसे पूछा ही जाएगा क्योंकि एक लव्य पुरस्कार प्राप्त करता खिलाड़ी है, तो इनके पूछे जाने की 100% संभावना है। क्योंकि दोस्तों जो खिलाड़ी हाईलाइट होते हैं ना, उन्हीं खिलाड़ियों से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे तो खिलाड़ी हजारों हैं, तो क्या हजारों खिलाड़ियों से थोड़ी नहीं प्रश्न बन जाएंगे। जिस खिलाड़ी ने कोई ना कोई सा पुरस्कार जीता है ना, तो वो किस खेल से संबंधित ये जरूर पूछा जाता है। पिछले साल के पेपर आप उठा के देख लो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। चले अब हमारे नेक्स्ट वाले खिलाड़ी पे। तो दोस्तों अगले हमारे खिलाड़ी है, तो दोस्तों अगली हमारी खिलाड़ी है अनुराधा अहिरवार, और दोस्तों ये तीरंदाजी से इनका संबंध है और भोपाल की रहने वाली, लगभग भोपाल के ज्यादा रहने वाले हैं। तो इसलिए 90% आपको याद नहीं आए तो भोपाल जरूर लगा के आना, है ना? और बाकी मैं ये ग्वालियर ग्वालियर अलग से रिलेट करवा दूंगा। देखिए अनुराधा अहिरवार तीरंदाजी, अब कैसे याद आपको रहने वाला है, आप एग्जाम हॉल में बैठे आपको कैसे याद आ जाए भैया अनुराधा अहिरवार, तो जहाँ तीरंदाजी की जगह बास्केटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस कुछ भी दे सकता है, 4 ऑप्शन में कुछ भी देगा। आपको कैसे याद रहेगा कि अनुराधा अहिरवार तीरंदाजी? तो बहुत आसान है, देखिए मैं बता रहा हूँ ना ट्रिक, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? देखो ये इमेज, ये राधा कृष्ण की इमेज है। तो देखिए अनुराधा से तो हम यहाँ रिलेट करेंगे राधा, है ना? तो जब राधा और जब कृष्ण का ज़माना था ना दोस्तों, तो उस समय जो वार होते थे, जैसे कि महाभारत में वार हुआ था, वार यानी कि लड़ाइयाँ, युद्ध होते थे। देखिए यहाँ लिखा अहिरवार। तो उस समय जो वार होते थे ना, वो कैसे होते थे? वो तीरंदाजी तीरों से ही होते थे, बाण चलाते थे एक-दूसरे पर, एक-दूसरे का किसका बाण कितना शक्तिशाली है, ऐसे चलाते थे। पहले थोड़ी नहीं परमाणु बम या ये जो एटम बम, अणु बम, ये इस टाइप के बम थोड़ी नहीं बन गए थे, बम, गोला बारूद इस टाइप के कुछ भी नहीं थे। उस समय दोस्तों जब राधा-वाधा का ज़माना था, कृष्ण भगवान का ज़माना था, और आज है हमारी जन्माष्टमी, तो आप सबको कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आपको रिलेट करना है अनुराधा से राधा, और राधा कृष्ण के ज़माने में जो वार हुआ करते थे, जो कृष्ण भगवान ने तो महाभारत में युद्ध में सा पार्टिसिपेट किया था ना, ये अर्जुन के रथ चला रहे थे। तो देखो ये अर्जुन क्या चला रहे, तीर चला रहे ना, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो तीरंदाजी, बहुत आसान-आसान ट्रिक है यार। वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो दोस्तों लाइक कर देना, और मज़ा तो आ रहा ना, नीचे कमेंट ज़रूर करवा देना कि कैसा लग रहा है आपको, है ना? और अच्छा लगे तो अपने 10-20 दोस्तों में शेयर कर देना। अभी दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एकलव्य पुरस्कार, इसी प्रकार जो विक्रम पुरस्कार प्राप्त करता जितने भी खिलाड़ी हैं, अभी 2021 में टोटल 11 खिलाड़ियों को मिला, उनकी ट्रिक मैं बनाने वाला हूँ। जिसके बाद वो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट और जो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश, वो सारी की सारी ट्रिक आपके साथ आने वाली है, आप टेंशन मत लो। तो आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले खिलाड़ी पे, तो कौन से हमारे नेक्स्ट खिलाड़ी?
तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे खिलाड़ी है अंकित शर्मा। अंकित शर्मा फेंसिंग एक गेम होता है दोस्तों, और ये ग्वालियर के रहने वाले हैं। अंकित शर्मा फेंसिंग, अब कैसे याद करना, फेंसिंग में क्या होता है, तलवारों से लड़ा जाता है। देखिए ना, कभी सर्च करके देखना आप, ये गेम बहुत मजेदार गेम है। तो अंकित शर्मा का संबंध है फेंसिंग गेम से, कैसे याद करना है भैया। देखिए बहुत आसान है, देखिए मैं बता रहा हूँ ट्रिक, है ना, वही है कि ट्रिक से पढ़ोगे ना तो फट से याद आ जाएगा, आपका टाइम खराब नहीं होगा। वहां नहीं सोचोगे यार ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, ये पढ़ा था। इसीलिए तो ट्रिक से पढ़ना थोड़ा-सा आसान हो जाता है, बाकी रट्टा मारना तो मार लेना, रट्टा मारने से अगर कुछ हो रहा तो हो नहीं सकता है। तो ये देख लो इमेज अंकित शर्मा से, तो हमको देखिए कैसे रिलेट करना है। देखिए फेंसिंग, तो ये फेंसिंग आपने गाँव में तो देखा होगा ना, तो देखिए ग्वालियर, तो गाँव में आपके जब के खेत होते हैं, अपनी जो खेत होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाउंड्री क्या करते हैं, डिसाइड कर देते हैं, यानी कि बाउंड्री अंकित कर देते हैं कि भैया यहाँ से ना मेरा खेत है, यहाँ से ये मैंने बाउंड्री लगा दी, ये मेरा खेत है। या फिर ये ऐसे निशान बना दे, अंकित कर देते कि भैया ये मेरा खेत है, और फेंसिंग लगा देते कि भैया इधर से इधर कोई नहीं आएगा। तो गाँव में 90% यही चलता है ना, गाँव में क्या है, तो शहरों में भी चलता है भाई, अपने-अपने प्लॉट पे फेंसिंग कर देते हैं, अंकित कर देते हैं, दर्शा देते हैं कि भैया ये मेरी जगह है, ये मेरा ये भूमि स्वामी फलाना है, ये ऐसा करके लिख देते हैं ना, आपने बोर्ड पढ़े होंगे बहुत जगह। तो ऐसे करके रिलेट कर सकते हो, अंकित शर्मा फेंसिंग ग्वालियर। देखिए बहुत ही आसान है, बोलो लग रहा है ना आसान, मज़ा तो आ रहा है ना? अरे मज़े ही तो आने चाहिए, मज़े के साथ पढ़ते जाओ, और क्या रखा है आपको, है ना? तो चलिए फिर आप कौन से हमारे अगले वाले खिलाड़ी उनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों हमारे 2 खिलाड़ी और एक एक था 12वें नंबर पे हमारे ध्रुवराज खुर्रे, और दोस्तों ये पावर लिफ्टिंग गेम से संबंध रखते हैं, और ये भोपाल के रहने वाले हैं। कैसे याद करना? देखिए यहीं से रिलेट करो। देखिए यहाँ पे लिखा राज, अब किसी को भी राज करना है, किसी भी राज्य में राज करना है, या अपना किसी भी राजा को राज करना है, तो उसमें क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए ना? पावर होना चाहिए ना, लिफ्टिंग लिफ्टिंग का मतलब किसी को भी उठा ले, इतनी दमदार होना चाहिए, इतना पावर होना चाहिए राजा में, तभी जाके तो वो राज कर पाएगा ना। तो ध्रुवराज खुर्रे, पावर लिफ्टिंग, है ना, एकदम खुर्राट खुर्रम होना चाहिए, एकदम तेज तर्राट, है ना। तो राजा कैसा होना चाहिए, राज करने के लिए क्या करना चाहिए, राजा में पावर होना चाहिए, बस ऐसे करके रिलेट कर सकते हो, है ना। और ये भोपाल के रहने वाले, बहुत आसान आसान ट्रिक है यार, ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना तो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, है ना। सही बोल रहा हूँ ना मैं। पिछले बार हमने जो वीडियो बनाया था, और सीधे-सीधे हमारे जो वीडियो है ना दोस्तों ट्रिकी, ये सीधे-सीधे क्वेश्चन हम वही कवर करते हैं जो सीधे-सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना। अगली हमारी खिलाड़ी कौन है? सुषमा वर्मा। तो दोस्तों सुषमा वर्मा कायाकिंग केनोइंग की खिलाड़ी है, और ये सीहोर की रहने वाली है। तो इसकी मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, तो इसका आप याद कर लो, क्योंकि कुछ एलिमिनेट मेथड से अगर कुछ नाम आएगा, तो सुषमा वर्मा कायाकिंग केनोइंग, बस ऐसे करके। और ऐसे रिलेट कर, तो अगर गाँव वाले हो तो गाँव वालों के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों गाँव में वर्मा का मतलब होता है हैंडपंप, क्या होता है? वर्मा। और वर्मा से हम क्या भरते हैं? केनोइंग, केनोइंग यानी बहुत सारी केनें भरते हैं, कब? गर्मियों के दिन में। भरते हैं कि नहीं भरते? हम घर भरते हैं ना, बहुत सारे गाँव वाले देख रहे होंगे, तो भरते हैं कि नहीं भरते? सही बता देना, शहर वालों को थोड़ा-सा सजेस्ट कर देना कि वर्मा किसे कहते हैं? वर्मा बोलते हैं दोस्तों गाँव में हैंडपंप को, है ना? और हैंडपंप में गर्मियों के दिन में केनोइंग केनिंग है, बहुत सारी केनें लाइन लगा देते हैं, पानी के लिए मर-मर मिटते हैं ना। तो ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हो। अब ये हो गए हमारे 13 खिलाड़ी जिनको एकलव्य पुरस्कार दिया गया 2021 में। तो अब सारे के सारे खिलाड़ी का नाम आपको कैसे याद रहे? देखिए हम क्या करेंगे, इनका पहला वाला वर्ड ले लेते हैं ए, है ना? चलो मैं बता देता हूँ, रुकिए 1 मिनट, आपको बता ही देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये हमारे टोटल 13 खिलाड़ी हो गए जिनको एकलव्य पुरस्कार दिया गया, और कौन-कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित मैंने टोटल बता दिया। अब आपको ये 13 के 13 नाम आपको कैसे याद रखना, देखिए मैं छोटी-सी ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप एलिमिनेट मेथड से अगर इन सारे के सारे नाम याद कर पाओ तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक फ़ॉर्मूला याद करो आप, छोटा-सा फ़ॉर्मूला, कुछ भी नहीं, ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ मैं फ़ॉर्मूला, लिख देता हूँ एस, और एस की पावर लगा देता हूँ दोस्तों मैं 5, ठीक है? एस की पावर 5, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए की पावर कितनी, 3, जिसके बाद आपको जिसके बाद आपको याद रखना है जीपीआर, क्या याद रखना? जीपीआर और टीडी, बस इतना सा याद रखना है यार। मैथ में इतने बड़े-बड़े फ़ॉर्मूले रट लिए तो ये तो याद कर सकते हो। एस की पावर 5, ए की पावर 3, और जीपीआर टीडी, क्या? एस की पावर 5, ए की पावर 3, है ना? यानी कि AQ GPR TD, है ना? S की पावर 5, A की पावर 3, GPR TD। बोले सर इससे क्या मतलब होगा? देखिए S की पावर 5 का मतलब इसमें दोस्तों 5 नाम ऐसे जो S से शुरुआत करते हैं। देखिए जैसे कि पहला आपको गिनवा देता हूँ, देखिए 5, देखिए सुषमा हो गया, स्पर्श हो गया, सुनील हो गया, है ना? जिसके बाद क्या हो गया? शशांक हो गया, और साधना हो गया। तो देखिए एस की पावर 5 हो गया कि नहीं? देखिए एस की पावर 5, जल्दी बताओ आप, हुआ कि नहीं आपके सामने? ये एस की पावर 5, बोलो हाँ या ना?
हो गया ना। अब ए की पावर 3 यानी कि 3 ए से शुरुआत करते हैं। बाकी कुछ आएगा ना तो आप हटा देना। मतलब एस से शुरुआत होनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके जब आप ऑप्शन में देखोगे ना, तो जो एस से शुरुआत नहीं हो, ए से शुरुआत नहीं हो, उनको हटा देना, है ना भाई? ऐसे करके एलिमेंट मेथड से आप कर सकते हो। अब ए की पावर 3, ए की पावर 3 का मतलब देखिए यहाँ पे लिखिए ए की पावर, देखिए अर्जुन 1 हो गया, है ना? अंकित 2 हो गया, अनुराधा 3 हो गया, तो ए की पावर कितनी हो गई? ए की पावर 3, बोलो हाँ कि ना? हो रहा ना धीरे-धीरे, बस ऐसे। अब जीपीआर का मतलब, जीपीआर यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए ये गोरांशी यानी कि जी, पी यानी कि प्रीति, आर, आर का मतलब क्या है? कहाँ गया हमारा जीपीआर? ये राम मिलन, तो ये हो गया हमारा जीपीआर। टीडी, टीडी का मतलब होता है दोस्तों तुषिता, और डी का मतलब हो गया ध्रुवराज। तो ये हमारा जीपीआर टीडी हो गया कि नहीं हो गया? जीपीआर टीडी। तो बस ऐसे करके अगर ये फार्मूला आपने याद कर लिया तो ये 14 के 14, ये 13 के 13 नाम आपको याद हो जाएंगे। बहुत आसान है यार, बड़ा आसान है, बस आपको याद करना पड़ेगा। बाकी रट्टा मारना तो आपकी मर्जी, भाई रट्टा मार सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कौन-कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंध है। ये तो आप बैठते ही से किसी भी एग्ज़ाम में आएगा ना तो आप फट से टिक करके लगा के आगे बढ़ने वाले हो। बोलो, तो ये हो गया हमारा एकलव्य प्राप्तकर्ता खिलाड़ी 2021 के लिए सारे खिलाड़ी जो मैंने आपको फुल डिटेल में पढ़ा दिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।